लीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामीश्वरं रसकुण्डलं तेरे चरण कमल से शाम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से शाम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से शाम तेरे चरण कमल से शाम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से शाम लिपट जाऊं रज बन के। 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 तेरे चरण कमल से शाम तेरे चरण कमल से शाम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से शाम लिपट जाऊं रज बन। कोमल त्यो हूँ अति कोमल तुम। कोमल त्यों हूँ अति कोमल तुम। कोमल त्यों हूँ अति कोमल तुम। कोमल त्यों हूँ अति कोमल। ढापूं मैं तो ढापूं मैं तो ढापूं चरण सुजान लिपट जाऊं रज बन के। मैं तो ढापूं चरण सुजान लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से शाम तेरे चरण कमल से शाम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से शाम जाऊं रज बन के। ऐसी कृपा करो गुरुदेव जी। ऐसी कृपा करो गुरुदेव। ऐसी कृपा करो गुरुदेव जी। ऐसी कृपा करो गुरुदेव। मैं रज में रज बन जाऊं लिपट जाऊं रज बन के। मैं रज में रज बन जाऊं लिपट जाऊं रज बन के। गिरिराज तलहटी में प्यारी ये रज। गिरिराज तलहटी में प्यारी ये रज है। गिरिराज तलहटी में प्यारी प्यारी रज है। गिरिराज तलहटी में प्यारी प्यारी रज। गिरिराज की तलहटी की रज
और गिरिराज जी की परिक्रमा की रज, दोनों रज आपस में चर्चा कर रही हैं। तू अति भाग बड़ भागन सखीरी, तू अति भाग बड़ भागन सखीरी, जो गिरिराज सोजा लिपटी, जो गिरिराज सोजा लिपटी। मार्ग की रज गिरिराज के साथ लिपटी हुई, चिपटी हुई, सिमटी हुई। रज की महिमा कह रही, तू बड़ भागन है जो गिरिराज से लिपटी है। वो कहती है, मैं बड़ भागन कहत क्यों तू है, मैं बड़ भागन कहत क्यों तू है, तू भक्तन के चरण लिप। वो कहती है, मैं बड़ी भागन हूं, तू कह तो रही है सखी, वास्तविकता में तू बड़ी भागन है। क्यों? ठाकुर जी भी कभी कभी तुझे पाने के लिए रज है, भक्तों के चरणों से लिपट लिपट के कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर चलती है। मैं तो एक जगह चिपटी हुई हूं। ठाकुर को पा लिया ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ठाकुर जिस रज को पाना चाहे वो रज है तू। तू बड़ भागो भक्त चरण से लिपटी, जो भक्त चरण से लिपटी, या रज पावन या रज पावन की आस ले, गिरिवर गिरिधर सो चिपटी, हाँ गिरिवर गिरिधर सो चिपटी। चिपटी, मैं तो गिरिधर गिरिवर से चिपटी हूं, लेकिन जो गिरिवर गिरिधर हैं वो तुझे पाना चाहते हैं। क्यों? वो कहते हैं, मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, तू बड़ी भागन है। जय 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 ब्रज रज रानी, जय 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 हो। अपने हाथों से सामने की रज को थोड़ा सा आंदोलन करें, हिलाते हुए प्रेम से। जय 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 ब्रज रानी, जय 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 ब्रज रज रानी, जय 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 ब्रज रज रानी, जय 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 ब्रज रज रानी। तेरी प्यारी अखत कहानी, तेरी प्यारी अकथ कहानी, ऋषि मुनियन ने ही बस जानी, ऋषि मुनियन ने ही बस जानी। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्ष्णसा, याशां हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मुक्ति कहे गोपाल सो, मुक्ति कहे गोपाल, गोपाल मेरी मुक्ति बता। कहे गोपाल जा ब्रज रज में,
तू लोट पोट मुक्ति मुक्त है जा, लोट लोट मुक्ति में है जा। जा ये ब्रज रज में जाओ, जाकर के वहां लोट पोट हो, तुम भी मुक्त हो जाओगे। ये क्या है? मुक्ति कौन है? मुक्ति ब्रह्म है। जिस ब्रह्म को पाने के लिए योगी लोग ध्यान करते हैं, वही ब्रह्म ज्योति भगवान का अंग प्रकाश भगवान से दूर है। भगवान को पाने के लिए निवेदन करता है, प्रभु हम तुम्हें कैसे प्राप्त करें? आपका ही प्रकाश, आपसे ही दूर, बहुत दूर आ गए हैं। तो भगवान कहते हैं, जा ब्रज रज में लोट पोट है, जा रज ब्रज में लोट पोट है। और देखिए, ब्रज शब्द का अर्थ है ब्रह्म जहां रज के रूप में है। ब्रह्म जहां रज के रूप में है। जब इस धराधाम में ठाकुर जी अवतीर्ण होते हैं तो यही रज चिन्मय दिखाई देती है, स्वयं प्रकाशमान होती है। ठाकुर जी की आंखें जैसे बंद होती हैं संध्या हो जाती है। ठाकुर जी की आंखें खुलती हैं तो सूरज भी अपने प्रकाश को फैलाता है। ये ब्रज रज की महिमा, जहां ब्रह्म भी रज बन करके रज के भीतर रहना चाहें। ब्रह्म रज ब्रज। और कल्पना करके देखिए, इस ब्रह्म रज से जिनका जन्म हुआ वो ब्रज जन, जिनका जन्म हुआ ब्रज से, ब्रज जन। और आप कौन हैं? ब्रजवासी, जो ब्रज में आकर के बाहर से वास कर रहे हैं। इसलिए अभिलाष करें, कबहू कृपा करे गुरुदेव, मोको हूँ ब्रज रज बनई है, मोको ब्रज रज बनई है। दासन दास की, दासन दास, दासन दास के चरण छूकर, कृष्ण स्पर्श को सुख हम पई हैं, कृष्ण स्पर्श को सुख हम पई। दास दासन के चरणों को छूकर कृष्ण के स्पर्श का सुख प्राप्त करूं मैं, ऐसा सौभाग्य हो जाए। हे गुरुदेव कृपा करें, ये ब्रज में रज बना दीजिए, जिस रज के लिए गोपियां भी कहती हैं, जिस रज के लिए गोपियां भी कहती हैं। आहा, देखो गोधूली, गोधूली ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करते हुए ठाकुर जी के मुखार बिंद पे ऐसे छा जाती है। ठाकुर जी जब आते हैं घर की तरफ, जाते तो सांवरे हैं, आते गोरे होकर के हैं। क्यों? ब्रज धूली, ब्रज धूली, ब्रज धूली, ब्रज धूली, श्री श्याम अंग चढ़ के बोली, श्री श्याम अंग चढ़ के। श्याम अंग पे ऐसे ही नहीं चढ़ी, गैया के पद से, गैयन के चरण पकड़ के धूली, बोली निज चरणन में
रख लो, बोली निज चरणन में रख लो, बोली चरणन में रख लो। ठाकुर जी गायों के पीछे पीछे इसीलिए चलते हैं कि गायों की चरण धूली अगर मेरे पे पड़ेगी तो मेरा ब्रह्मांड विग्रह, कोटि ब्रह्मांड विग्रह पवित्र हो जाएगा। लेकिन जो धूली ठाकुर जी के पास आना चाहती है, उड़ रही है, उड़ती उड़ती ठाकुर जी के रूप का दर्शन करती है, वो धूली धूली ना रह करके धुआं बन जाती है। और एक धूम्र वर्ण, धूली की कठोरता बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक धूम्र वर्ण धुएं की तरह ठाकुर जी के संग अंग चिपट जाती है और उसी अंग का स्वरूप का दर्शन करके श्री राधा जी और गोपियां मोहित हो जाती हैं। मैया कहती देख, मैया कहती है देख कैसे भूत बन के आया हो। मैया आए के उसके अंगों को पोंछती है, स्नान करती है, करवाती है, नहा ले, देख कैसे कैसे भूत बन के आयो है। और जब वो स्नान कराती, चरणों को धोती, हाथों को धोती है, जो धूली ठाकुर जी के साथ लगी थी वो कण में बदल जाती है और कण में बदलकर, वो रज कण में बदलकर जैसे ही पुनः ब्रज रज के भीतर प्रवेश करती है, एक दिव्य भाव लेकर के रहती है। कौन सा भाव? शांत दास अरु सख्य भाव को लेकर प्रभु के अंग से निकली, लेकर प्रभु के अंग से निकली, लेकर प्रभु के अंग से निकली। शांत भाव स्वयं का, रज का, गायों का दास्य और शांत सखाओं से मिल करते हुए सख्य भाव ठाकुर जी के भीतर सखाओं के बीच में है। उस भाव को लेकर ठाकुर जी के श्रीअंग से जब निकलने लगती हैं तो वात्सल्य रस की माताएं उन्हें अलग करती हैं और यह भाव, चारों के चारों भाव उनमें आ जाते हैं। हरि बोल। जिसमें क्या होता है, गोपी जन वही रज लेकर, जो रज स्नान के द्वारा निकली उस चरणामृत को, उस अमृत को लेकर के गोपियां, उन कणों को लेकर के गोपियां अपने सिर पे धारण करती, अपने सिर पे धारण। इसीलिए तो कहा वंदे नंद, नंद ब्रज स्त्री नाम, सबके चरणों की रज। ये रज कोई साधारण रज नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कृपा करके मोहे अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मोहे अपना लेना। जो हृदय में इच्छा जगे वही मोहे सेवा देना, जो हृदय में इच्छा जगे वही सेवा देना। जो आपके हृदय में गुरुदेव मेरे लिए जो सेवा आपको अच्छी लगे
वही मुझे प्रदान करें, वही स्वरूप प्रदान करें। इस रज की महिमा उद्धव ने कही, इस रज की महिमा कृष्ण ने कही, इस रज की महिमा राधा रानी ने कही, इस रज की महिमा तो सबने कही, इसलिए मैंने कहा चरण कमल से लिपट जाऊं रज बन के, चरण कमल से लिपट जाऊं रज बन के। हाँ चरण कमल ब्रज धाम, ब्रज जन ब्रजवासी लिपट जाऊं रज बन के, चरण कमल से लिपट जाऊं रज बन के। द्वितीय याम साधन। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्र अर्पिता नियमिता स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं इहा जनिनानुराग। अनेक लोकिर्वंशा अनेक प्रकार, कृपा ते करिलो अनेक नामेर प्रचार। खाइते सुइते यथा तथा नाम लये, देश काल नियम नहे सर्व सिद्धि है। सर्वशक्ति नाम दिला करिया विभाग, हमार दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। तुहु दया सागर तराईते प्राणी, तु दया सागर तराईते प्राणी। नाम अनेक तुया सिखायो लियानी, नाम अनेक सकल साखती देई नाम तुम्हारा, सकल साखती देई नाम तुम्हारा। ग्रहणे रखली नाही काल विचारा, ग्रहणे रखली नाही काल विचारा। श्री नाम चिंता मनि तुहारी समाना, श्री नाम चिंता मनि तुहारी समाना। विश्वे विलाओ योली करुणा निदाना, विश्वे विलाओ योली करुणा निदाना। तुया दयाई चैना परम उदार, तुया दयाई चैना परम उदार। अतिशय मंदना भाग हमारा, मंदनाथ भाग हमारा। नहीं जन्म लो नाम अनुराग मोरा, नहीं जन्म भक्ति विनोद चित्त दुखी विभोरा, भक्ति विनोद चित्त आई जाना मलाना में अनुराग मोरा, नहीं जाना मलाना में अनुराग मोरा। भक्ति
कृष्णाद्विभूषितां व्रजपयाहुतां सखिभिप्रगे तद्गेहे विहितन्नपाकरचनां कृष्णवशेषाशनां कृष्णं बुद्धं मवाप्तधेनुसदनं निर्व्यूढगोदोहनं सुस्नातं कृतभोजनं सहचरेस्तं च अथतं च आश्रये राधास्नात विभूषित श्रीयशोदासमाहुत सखी संगे तद्गृहे गमाना राधास्नात विभूषित श्रीयशोदासमाहुत सखी संगे तद्गृहे गमाना तथा पाकविरचन श्री कृष्णावशेषासना तथा पाकविरचन श्री मध्य मध्य दुहर मिलाना कृष्ण निद्रा परिहरि दुष्टे गोदोहना करि शानसन सहचर संगे कृष्ण निद्रा परिहरि दुष्टे गोदोहना हे लीला चिंता करो नाम प्रेमे गर गर हे लीला चिंता करो नाम प्रेमे गर गर काति भक्ता जन संगे रंगे काति भक्ता रंगे चिंतया करो संकीर्तना लीला चिंतया करो संकीर्तना अचिरे पाइबे तुमी भावुदीपाना अचिरे पाइबे तुमी भावुदीपाना अचिरे पाइबे तुमी भावुदीपाना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि बोल। समझे? रज के बारे में कुछ समझ आया? इस रज के बारे में कुछ समझ आया? ये जो मट्टी दिखती है ना, ये मट्टी, यही मट्टी बदल जाती है जब ठाकुर जी आते हैं। कैसे बदलती है? भगवान ने मुक्ति अर्थात ब्रह्म से, ब्रह्म वो ब्रह्म जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उस ब्रह्म से कहा, ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म विद्या साक्षात ब्रह्म ही है, उस ब्रह्म विद्या से तब कहा जब उसने कहा कि मैंने तो, हे प्रभु, इधर देखिए, उधर उधर देखने से नहीं चलेगा,
इसको देखना होगा, तब समझ में आएगा। ब्रह्म विद्या से भगवान ने कहा, क्यों कहा? ब्रह्म विद्या अपने आप में प्रसन्न, पूर्ण, आनंदमयी। ब्रह्म स्वयं ब्रह्म तो भगवान ही है ना, भगवान का प्रकाश है, उसमें कहाँ से अभाव हो सकता है? ब्रह्म के भीतर अभाव कहाँ से हो सकता? पूर्ण तत्व है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, आज आने दो। ब्रह्म सुख को भी नरक से अधिक तिरस्कृत समझते हुए जब भक्तों ने कहा, प्रभु हमें नरक में वास दे दीजिए, हमें कोई भी योनि में फेंक दीजिए, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, कहीं भी फेंक दो, जन्मे जन्मे ये न तब नाम गुण गाए। हमें ना चाहिए मुक्ति, हमें ना चाहिए ब्रह्म सुख। आपके चरण, आपके भक्त, आपके दास जहां हो, हमें वहीं रखो। जब मुक्ति को कुत्सित करते हुए मुकुंद के चरणारविंद में भक्तों का आकर्षण देखा, तो वह ब्रह्म ज्योति जो भगवान के अंग से प्रकट हुई है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए हैं, वह ब्रह्म ज्योति भी तड़पने लगी कि आखिर ये क्या है कि मेरा भी ध्यान नहीं करते, मेरे को भी नहीं देखते। तो भगवान से निवेदन करती है कि हे प्रभु, क्या है? मैं तो सबको सुख देने के लिए मेरे को ही आपने नियोजित किया है, अर्थात मैं ही सबको सुख देता हूं। यहां तक कि सूर्य को रोशनी मैं देता हूं, चंद्र को रोशनी मैं देता हूं, सारे नक्षत्र तारे मेरे इशारे से घूमते हैं। लेकिन ये क्या दिव्यता है कि आपके भक्त जो है नक्षत्र तारे ये सारी वैभव विस्तार को ना देखते हुए यही चाहते कि आपकी ही दासों के दास बनते जाएं। आखिर क्या बात है? तो भगवान ने कहा, देखना है तुमको? हाँ, तो ठीक है, हम जब आएंगे तो ब्रज रज में प्रवेश कर जाना। तो वह ब्रह्म रज, जो ब्रह्म है वो रज में प्रवेश करने से ब्रह्म रज, ये रज दिव्य हो जाती है। यही मट्टी मट्टी नजर नहीं आती, फिर इसमें दिव्यता, अर्थात भक्त 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 आत्माएं होती हैं। यहाँ ये सारी आत्माओं का विस्तार होता है। ये चीज काल्पनिक नहीं है कि सोचो कल्पना है ना। इसीलिए भगवान के धाम को दिव्य चिन्मय कहते हैं। ये बात है। इस धाम में हम लोग जहाँ बैठे हैं, केवल ये मत सोचें कि हम धाम में आ गए। एक कृपा है कि आपको धाम ने प्रेरणा दी या भगवान की कृपा को अनुभव करें। आप टिकट कटा के पहुंच गए, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग पहुंचना चाहते हैं, पहुंच नहीं पाते। सुकृति थी और उसके कारण से आप जो है यहाँ आ गए हो। अब इस धाम को समझने का प्रयास करो। लाला जी सुन रहे मेरी बात? इसको समझने का प्रयास करो। ऐसे मत सोचो कि आपका जीवन जी लिया हो गया, बस उनकी है, क्या बचा है, थोड़ा है, चलो। ऐसे ना सोचो। ये मौका मिला, इसको गंवाओ मत, है ना। हमारे गोकुल महावन में जब वो लोग पंडा लोग ना ऐसे ऐसे करके, ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे कराते हैं, और उसके बाद इन उंगलियों को ऐसे करके ऐसे करते हैं। देखो देखो ठाकुर जी के चरण बन गए। फिर उससे रज लेकर के गुरु जी के भी मुंह में डालते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये रज जो है, आज रज के विषय में पता नहीं क्या होगा। ये रज अत्यंत दिव्य है, जिसके बारे में उद्धव जैसे महापुरुष, भगवान के सखा,
ऐसे सखा कि उनका रूप भी भगवान का उद्धव के ऊपर छा गया। मतलब उद्धव जी का रूप और भगवान जी का रूप एक हो गया, उनको सारूप्य प्राप्त हो गया भगवान का। ठीक देखने में श्याम सुंदर की तरह श्यामले, ठीक ठाकुर जी की तरह कद काठी, सब कुछ उनके जैसा हो गया। वो उद्धव जब यहाँ आए ब्रह्मज्ञानी का मतलब कृष्ण को ब्रह्म देखते हुए, सर्वत्र सब में ब्रह्म है समाया, सब ब्रह्म में है, ब्रह्म सब में है, इस प्रकार से सारी सृष्टि को, कायनात को उसी में देखते हुए कहीं भी उन्हें दुख का आभास तो है ही नहीं, ब्रह्म सुख को छोड़ करके कोई सुख उन्हें दिखाई नहीं देता। ऐसे महान ज्ञानी उद्धव जी जब यहाँ आए, कहाँ से आए, किधर से आए? भगवान ने जब भेजा तो कहाँ से भेजा है? द्वारिका वाले हाथ खड़े करो। मथुरा से भेजा, ठीक है। उद्धव को मथुरा से, नारद जी को द्वारिका से। उद्धव जी मथुरा से यहाँ आए। भगवान ने कहा देखो, मैंने बोला था परसों आऊँगा, अब बहुत दिन हो गए। उद्धव भगवान का बड़ा इंटीमेट फ्रेंड था। अंदर की जो बातें होती ना, तो कई अपने फ्रेंड्स ऐसे होते जिनके साथ की जाती हैं। तो उद्धव से कहा कि देखो, तुम मेरे ना प्राण प्रिय हो, मतलब तुमसे ज़्यादा प्रिय मेरा दुनिया में कोई नहीं। श्लोक याद है? क्या है, शुरुआत क्या है कि हे उद्धव, मेरे को श्री जी प्रिय नहीं है, लक्ष्मी, मेरे को मेरे से प्रकट जो ब्रह्मा है वो प्रिय नहीं है, मेरे को संकर्षण बलदेव जी भी इतना प्रिय नहीं है जितना यथा भवान, जैसे आप मेरे को प्रिय। लो जी, ऐसे कैसे हो सकता है? अब इस साधारण सी बात, एक मतलब संसारिक दृष्टि से जब देखते हैं, जैसे संसारिक दृष्टि से देखते हैं एक साधारण बात में, जय हो महाराज, एक मिनट प्रणाम कर लो सब लोग, दिव्य संत हैं। इनके बारे में मैं बोल रहा था आप लोगों को, प्रणाम कर लीजिए। एक मिनट, उठ के जाना उधर, आशीर्वाद दे दो, लाइव वालों को भी दे दो, लाइव वालों को आशीर्वाद दे दो, चरणों को दिखाओ। हाँ, अब ऊपर बाबा ऐसे हाथ कर देना, ऐसे हाथ कर दो इनको, कैमरे में। हाँ, आशीर्वाद। चलिए, दंडवत प्रणाम। जय हो श्याम सुंदर बाबा की जय। बाबा जी महाराज का नाम मैं नहीं जानता, आपका? बलराम बाबा की जय। आ जाओ। आ जाओ, उनको रोको नहीं। जय हो राधा रमन बाबा, दंडोत। चलो। अरे की करছেন আপনি? बापरे, दंडवत प्रणाम बाबा, दंडवत। जय। चेतन बाबा सुबह निकल गए क्या? पीछे आ रहे हैं, चलो अच्छा हो गया। बैठो सब लोग बैठ जाओ। मैं 2 दिन पहले आप लोगों को बता रहा था जो हमारे ब्रज के सिद्ध महापुरुष लोगों के बारे में, कि बिना जो अभी हमने श्याम सुंदर बाबा के दर्शन किए ना, छोटे वाले बाबा, इनके शरीर में मांस नहीं है, चमड़ी है। चमड़ी जानते हैं, हड्डी से चिपकी हुई हो उसे चमड़ी कहते हैं, चर्बी हो उसे मांस कहते हैं। एकादशी में बिना पानी पिए 3 परिक्रमा पूरी करते हैं। डेली तो करते ही हैं 3,
अभी ये पहली हो गई, अभी दूसरी जो है हमको दोपहर को होगी, तीसरी शाम के शुरू कर देंगे, रात तक पहुंचेंगे। इस प्रकार से ये दोनों गुरु भाई कहें या क्या कहें, रूप सनातन गोस्वामी की याद कराते हैं। अभी पीछे हमारे प्रिय आ रहे हैं चेतन बाबा, उनकी हड्डी टूट गई थी जांग की। बड़े दिन बेचारे दुखी रहे कि मतलब मैं तो मेरा बोझा है, मैं कलंक हूँ अपने आप पे, मैं गिरिराज जी पे पता नहीं क्या अपराध कर दिया, मेरी जो है हड्डी टूट गई, मैं परिक्रमा नहीं कर पा रहा हूँ। और उनके वंश में ऐसा कि हड्डी टूटने के बाद में वह पूरी तरह जुड़ती नहीं है, उनके कुछ हेरिडिटरी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो प्लेट पड़ी हुई है, अभी भी वो चैन से बैठते नहीं। अभी परिक्रमा अभी कर रहे हैं, फिर शाम को 4 बजे निकलेंगे। 4 बजे 3:30 बजे हैं, 5 बजे तो यहाँ पहुँच जाते हैं हम आपके पास। अच्छा, तो लगभग हैं 3:30 ही निकलते हैं। 3:30 वहाँ से निकलते होंगे, धीरे धीरे चल। तो जल डाल के शरीर पे सूटर पहन ली, जैसे तापड़ा हो बहुत टेम्परेचर 50 आता है, तो सूटर पहन के जल डाल के पानी कम पी सके ना, तो जल डालते 4 जगह जल 5 जगह जल डालें, शरीर पर गीलो रही जब तक। देखो परिक्रमा करने का कैसा नशा है। गीले रहे में हर समय गोविंद को में, क्योंकि पानी कमी जगह थूक भी ना निकल सके। अनेकों संत हैं और श्यामचंद्र बाबा गए हैं, हाँ, एक गौर कृष्णदास बाबा है, आ रहे हैं, वो 3 कंटिन्यू, वो भी यही कंडीशन है, काशी निर्जला। ये लोग ब्रजवासियों के प्राण धन है, हमारे जितने ब्रजवासी हैं ना, जो मिल जाए। हाँ, और में एक मिल गई, एक आधी मिल गई, आधी पाले और वही तो चल। और मैं ऐसा बेईमान हूँ, जिनको मिलती है मैं उनसे ही ले लेता हूँ, बाबा हमें दे दो। तो खैर सबको नहीं चाहिए ऐसा मांगना, संतों से याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे देखे देखे तुम भी मांगने लग जाओ इन वैष्णवों से, कि ये तो खैर ब्रजवासियों के प्राण हैं ये लोग। ब्रजवासी जहाँ तो गिरिराज जी को मानते हैं, जहाँ ऐसे महात्माओं को जो भजनानंदी हैं, उनको डेली पूरी परिक्रमा वहाँ से वहाँ तक। मेरे लिए बहुत बड़ा भार था परिक्रमा करना। एक बार दंडवती देखो देखी मैंने लगाई, उसके बाद मैंने बोला गिरिराज तेरे को तेरी सो, सारे आगे तो मोते न लगवाइयो दंडवती, हम ना लगा रहे। 21 दिन में उसको चलाना। तो उद्धव जी जो हैं भगवान के अत्यंत प्रिय सखा, इंटीमेट फ्रेंड, अंदर की बातें भगवान बोल सकते हैं। भगवान ने कहा मेरे को ना उद्धव, तेरे को क्या बोलूं, बड़ी सुंदर बात सूरदास जी ने लिखी है। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव कहते क्या पागल बना रहे हो, चले जाओ। मैं अगर गया ना बांध के रख लेंगी मेरे को, और मैया ने तो एक ही बार बांधा था, हर कोई बांध के रख लेगा। इसलिए उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। एक नहीं कम से कम 10, 15, 20 पद हैं जब उद्धव को भगवान कृष्ण कह रहे हैं जाओ, जाके कहना हम आएंगे 2 भैया, मैया जन अकुलाए, उद्धव इतनो कही हो जाए। जाओ इतना जाके कह दो हम दोनों भाई आएंगे, आप मन अकुलाओ मत, हम आएंगे। वो उद्धव को जो भगवान अंदर की बातें बोल रहे हैं, वो उद्धव अपने आप में सोचिए, जब उन्होंने बोला मेरे को बलराम जी इतने प्रिय नहीं, मेरे को श्री वो इतनी प्रिय नहीं, मतलब अपना सौंदर्य, अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य वो मुझे प्रिय नहीं है, लक्ष्मी जी नहीं मुझे प्रिय है। राधा जी फिर लक्ष्मी है कि नहीं, लक्ष्मी है।
लक्ष्मी है। कृष्ण विष्णु नहीं है, राधा जी लक्ष्मी नहीं है। राधा कृष्ण जो इस द्वापर युग में आए थे वो बिल्कुल नए हैं, इसलिए उनको बताना होगा। इस द्वापर युग में आए थे वो गोलोकपति श्री कृष्ण आए थे। गोलोकपति कृष्ण कौन है? जो अनंत वैकुंठों से ऊपर जो गोलोक है उनके मालिक आए थे। वो कृष्ण से विष्णु एक नहीं, अनंत विष्णु प्रकट हुए। कैसे हुए? उनसे मूल संकर्षण से कारणोदशाई विष्णु, कारणोदशाई से गर्भोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई से क्षीरोदशाई विष्णु, ऐसे अनंत विष्णु प्रकट हुए हैं। तो वो विष्णु के अवतार नहीं है। लेकिन जितने भी लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मियों में जैसे भगवान कृष्ण अवतीर्ण होते हैं तो उनमें सारे के सारे अवतार भी प्रवेश कर जाते हैं। जब गोलोकपति कृष्ण आते हैं, जैसे राष्ट्रपति आए तो यहाँ के जितने एमएलए सारे के सारे आ जाते हैं ना, ऐसे सब आ जाते हैं भगवान के साथ। और आने के बाद में जब भगवान की लीला हो रही होती है, उस लीला में अपने अपने परिकरों को सुख देते हैं। ठीक है जी। जब श्री कृष्ण आए तो अब वो श्री जी की बात कर रहे हैं, मतलब लक्ष्मी जी की बात करें, क्योंकि उसमें मथुरा में होने के नाते मथुराधीश कृष्ण हैं, तो उनमें चतुर्भुज स्वरूप है। चतुर्भुज स्वरूप होने के नाते वह लक्ष्मी जी की बात करें। मेरे को लक्ष्मी जी भी इतना प्रिय नहीं है, बलदेव जी भी इतने प्रिय नहीं हैं जितने प्रिय जो, ठीक है बैठो, जितने प्रिय मेरे को चैतन्य बाबा की जय हो। दंडवत प्रणाम। ये हैं हमारे प्रिय चैतन्य बाबा। ना उठेंगे फिर वो बलराम जी की तरह कांड हो जाएगा ना। अरे बाप रे, अपना हाथ लंबा हो गया। कैसे हो गुरु भाई? अरे बाप रे बाप, उनको दे दो, बाबा को पकड़ा दो, बाबा सेवा में लगा देना। আপনার এখানে আছে সব জায়গা, এত লোকের আছে ওখানে থাকার? ওখানে তো আপনি যান নাই আর কি বলবো, আপনি আমার সঙ্গে প্রীতি করেন না। আচ্ছা, ভালো বড় করে বানিয়েছেন ভিতরে? মানে প্রীতি করেন না, একবার তো আসবেন। একবার গেলাম তো, একবার তো আসেন। ঠিক আছে যাবো। ঠিক আছে, কোনো দিনে মানে বলেন তো ওই এখান থেকে। देख रहे बोरी, बाबा के पैर टूटे हुए हैं, बाबा जी के उसमें रॉड पड़ी हुई है, स्टील रॉड, उससे देखो फिर भी चल रहे हैं। 2 टाइम परिक्रमा करते हैं। बताओ बाबा कुछ माल पानी है क्या? हाँ কোথায় রাখলাম দাঁড়াও দেখছি, ফের কিছু একটা কিছু দিয়ে দাও, এইটাই দিয়ে দাও, লাল লালটা। আচ্ছা আচ্ছা, ভিতরে আছে। কোথায় গেলাম? এইটা দিয়ে দাও, বিস্কুট দিয়ে দেবো আর কিছু দিয়ে দাও। এই যে এইটা আছে, আলু ভাজা। जय हो बाबा के प्रसाद की जय। जय दिलायो। चले लाई ले ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਹੈ। तुम लोग मत मांगना कभी, मैं सावधान कर रहा हूँ। मेरे से मांग सकते हो लेकिन उनसे मत मांगना करना। हाँ, वो मेरे को अपने प्यारा अपना गुरु भाई समझते हैं, मतलब अलग एक प्रेम है हम लोगों का। अभी वो पैर टूटा है, नहीं तो दोनों ही कई बार लोटपोट होते थे, ऐसा है। तो ये प्रसाद है, प्रभु लोगों को प्रसाद दे दो।
अरे इसको प्रसाद वाला बोल, लाइव वाले को दो पहले। भोग लगाते लाइव वालों को, लाइव वालों को प्रसाद दे। तेरे बुद्धि कम है ना बेटा। ये बाद में लेंगे, ठीक है जी, कथा समापन होने के बाद। होने ना पानी ले तो ऐसे ऐसे वैष्णव इस जगत में हैं। भाई कॉफ बंदर ले जाएगा। हरि बोल। तो ठाकुर जी उद्धव को भेजते हुए कहते हैं मेरे को ब्रज नहीं बिसर रहा है। उद्धव कहते आप चले जाओ, क्या है, चले जाओ। कहते उद्धव जाऊंगा ना तो आ नहीं पाऊंगा। क्यों, ऐसा क्या है? वही मैं सोच रहा हूं, तू जाके इतना समझा दे कि हम आएंगे दोनों भाई। कृष्ण मैं जा रहा हूं, आए बड़ा मान लेकर के मन में कि मेरे को प्रिय समझा है और मैं जाके समझा दूंगा। यहां आए हैरान हो गए। क्या हैरान हो गए? दूर से देखा पेड़ सारे मुरझाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही उद्धव नजदीक आ रहे हैं सारे के सारे हरे भरे हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का रूप है। कृष्ण ने भेजा तो अपना पीताम्बर देके भेजा, तो वो पेड़ गुलमलता सारे के सारे एकदम हरे भरे। अरे कृष्ण आ गए, मतलब उनमें उल्लास देख करके पशु पक्षी सारे के सारे आह्लादित हो गए। कृष्ण आ रहे हैं, देखो देखो देखो। मतलब जैसे जैसे वो अंदर आ रहे हैं वैसे वैसे सारा रूप ब्रज का एक दिव्य स्वरूप हो रहा है। रज उड़ उड़ करके उद्धव को उड़ उड़ करके चिपक रही है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है फिर वो जो चिपक जाती सोचती तो वो है ही नहीं, ये तो कृष्ण नहीं है। फिर भी कृष्ण जैसा है, कोई तो बात है। ऐसे उद्धव जी अंदर आते हैं, वो बड़ी विचित्र लीला है। बोलने लगे हूँ और ऐसे तो बोला नहीं जाएगा, उसमें बहते हुए अगर बोला जाए तो कभी भगवान कृपा करें। भीतर आ गए, नंद बाबा से मिल लिए, यशोदा मैया से मिले, सबसे मिल लिए। बोलना नहीं चाहिए, उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे मिल लिए। मिलने के बाद क्या हुआ, उद्धव जी का माथा चकरा गया। ज्ञान का पिटारा लिए आए थे उद्धव यहां, ओढ़ कर ओढ़नी भक्ति की चल दिए। ज्ञान का पिटारा लिए आए थे उद्धव यहाँ, ओढ़ कर ओढ़नी भक्ति की चल दिए। भक्ति की ओढ़नी ऐसी ओढ़ी ब्रज रज में लोटपोट है रहे उद्धव जी। ब्रज रज में लोटपोट हो रहे, क्यों? कहते ये जो रजकण है, ये रजकण ये जानता है ठाकुर जी के धाम की महिमा। ये जानता है, ये कण जानता है, यहाँ आकर के ब्रज रज में गोपियों के चरणों की रज को टटोल रहे हैं, पटोल रहे हैं। पहले तो बहुत वार्तालाप हुआ। ओ राधा रानी के पास गए उद्धव, तो राधा रानी उसको देख के ही एक कहाँ से भंवरा आ गया। पीताम्बर है वो पीले पीले आगे जो भंवरे के होता है ना, और श्यामला वर्ण है, तो राधा रानी उसको भंवरा देख रही है। भंवर गीत वहां से प्रकट हुआ, भ्रमर गीत। हट दूर है तू उसी से मिलके आया है, इसीलिए तेरे जो है ना, ये जो पीला पीला जो है ना, राधा रानी उसको उद्धव नहीं देख रही। बात समझे नहीं? उद्धव को उद्धव नहीं देख रही है, उद्धव को देख रही भंवरा, और बेईमान भंवरा। तू उससे मिलके आया है, इसलिए तू उसकी तरह ही कपटी है। वो भी कली कली रस चाखत डोले, वो भी ये सारे ब्रजमंडल में आपका अधिकार नहीं है कई चीज़ों में, इसलिए मैं कुछ बातें हटा रहा हूँ जो सुनने का अधिकार नहीं।
कली कली रस चाखत डोले, वो इस ब्रज में कभी इस गोपी, कभी उस गोपी, कभी उस गोपी के घर में जाके माखन चोरी करता है, कभी वहां ये करता है, लीला को थोड़ा सा। ये तू भी ऐसा ही है, तू उसी का दूत है। हट जा यहां से, चला जा, शक्ल मत दिखा, तो भाग जा यहां से। और इतना सुंदर प्रेमालाप है, हमने कभी पढ़ा नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ा नहीं, लेकिन वह है। तो उद्धव जी निवेदन करते हैं स्वामिनी श्री राधा जी से, हे राधा जी, मैं आपके इस दुख को देख नहीं पा रहा हूं। कहते दुख काहे का है? कहते दुख आप जो तड़फ रही हैं। कहते कौन तड़फ रहा है? कहते आप। कहते उद्धव, हमारे नैनों में शाम, हमारे केशों में शाम, जहां भी देखूं वहीं शाममयी, मैं जित देखूं तित शाम। तू क्या सोच रहा है? मैं शाम हूं। राधा रानी का ऐसा भाव देख करके कि शाम शाम खोजे खोज राधा श्याम भई। उस वक्त श्याम स्वरूप को खोजती खोजती श्री राधा जी का स्वरूप ही श्याममय हो गया। उद्धव देख के हैरान कि हे श्याम सुंदर। फिर उसके बाद में उद्धव के हृदय में आया कि तड़फ तो फिर भी रही हैं तड़फ तो फिर भी रही हैं। उद्धव वापिस आए, कृष्ण से कहा, कृष्ण आप झूठे हो। क्या बोले? पूरे झूठे हो। नहीं नहीं उद्धव, ऐसी बात नहीं, आपने बोला मेरे से प्रिय कोई नहीं है। कहते हाँ वो तो नहीं है। कहते फिर ब्रज की रज, ब्रज के जन, ब्रजवासी, वो सारे के सारे, उनकी तो रज की, चरणों की रज की अभिलाषा में करके आया हूं। मैं तो उनके चरणों के रज के बराबर भी नहीं। मैं आपका प्रिय हुआ जब वो आपके प्रिय। कहते वो मेरे प्रिय नहीं है, मेरे प्राण है। तो फिर क्वेश्चन ये आया, तो आपने मेरे को बोला आप मेरे प्राण प्रिय हो। भगवान ने कहा मेरे को अपने प्राण भी इतने प्रिय नहीं, प्राणों से भी प्रिय तुम हो। कहते मैं क्या कहूं, तो उनके लिए ना मेरा प्रिय शब्द, प्राण प्रिय शब्द है ही नहीं। वो इसलिए तुझे भेजा था। कहते इसलिए उनको दुख दे रहे हो? फिर चुप। कहते अच्छा है भगवान, हे कृष्ण ये बताओ, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तुम दोगे? दोगे? भगवान निवेदन करते हैं तुमसे अगर मैं कुछ मांगू तो तुम दोगे? अपने ख्यालों में नहीं खोके रहना, ठीक है? ध्यान से सुनो, दोगे? उद्धव को भगवान कहते हाँ दूंगा। कहते तुम तो पता नहीं, तुम्हारा तो कोई तो वचन तो तुम्हारे रहते नहीं। कहते नहीं मैं तुम्हें वचन देता हूँ। काहे का वचन देता हूँ? मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ कि मैं जो बोलूँगा वो तुम मुझे दोगे। कहते हाँ तुम जो बोलो मैं वो दूंगा। कहते चलो ब्रज में चलो, चलो वापस। अब भगवान कहते ये क्या अब हो गया? मतलब तुमने अपने मित्र की सोच ली। कहते उद्धव तो बात नहीं समझ, बात कुछ नहीं समझ रहा। मैं वचन दे के आया हूँ श्री जी को कि तुम्हें वापस लेके आऊंगा। अच्छा एक काम करो, मैं ना घर नहीं जाऊंगा, तुम उन लोगों को गोवर्धन में ले आना। इसलिए गिरिराज जी की महिमा अत्यधिक क्यों है आज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तुम उन्हें यहां ले आना, सबसे मिल लूंगा, सभी से। शांत दास से साख्य वात्सल्य मधुर जितने रस है सभी से मिलूंगा, लेकिन इंडिविजुअली मिलूंगा, एक साथ नहीं मिलूंगा। गोपियों को राधा कुंड, श्याम कुंड, उधर की लीला, बीच वालों में वात्सल्य रस जो तुम्हारा ये मानसी गंगा इत्यादि, और उसके बाद में साख्य रस, ये जो ये मार्ग है, ये रास्ता जो है ये साख्य रस का है। और उसके बाद में दास्य रस, वो पूंछरी की तरफ चले जाएं, दास्य रस। शांत तो पूरा है ही है। सारे रसों का विभाग करके ठाकुर जी हर एकादशी से पूर्णिमा में यहाँ आके मिलते थे।
तभी ब्रजवासियों को हमारे गौड़ियों ने बोला बाबा एकादशी से पूर्णिमा तक परिक्रमा कर लो, भगवान दर्शन हो जाएगा। तो वो तो अब तो डेली करते हैं, ऐसी लीला है। ठीक है, तो अभी तृतीय जाम का समय शुरू हो गया है। हम लोग तृतीय जाम कीर्तन करेंगे। गुरुजी भी पाद अपने जब स्तुति करते थे पाद रेणु करके, हाँ वही वाला श्लोक बोला ना वो मैंने, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीक्ष्ण स यासाम हरि कथत गीतम पुनाति भुवनत्रय। तृतीयां साधन पूर्वान्न लीला भजन। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। उत्तम हैया अपना के माने तृणाधम द्वि प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। वृक्ष जेन काटिले हो किछु ना बोलाए सुखाइया मैले कारे पानी ना मंगाए। जेई जे मांगे तारे दे आपन धन घर्म वृष्टि सहे आनेर करे रक्षम। उत्तम हैया वैष्णव होवे निरय अभिमान जीवे सम्मान दिवे जानी